वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका शुभचिंतक अश्विन कल्याणकर। सबसे पहले तो आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हूँ जिसमें हर महीने में आप सबको किसी न किसी से मिलवाऊँगा जो अपने आप में ही एक मिसाल है। सो आज का ये मेरा पहला वीडियो भी एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे कि ये वीडियो अंत तक देखना। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट देन ट्रस्ट मी, इससे आप सबको बहुत सीख मिलेगी। तो शुरुआत करने से पहले कुछ उन्हीं के शब्दों में कुछ बयां करना चाहता हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहना। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहना। कोई रूठा हो आपसे तो उसकी अंदाज में खुश रहना। जो लौट के नहीं आने वाला है उसकी यादों में खुश रहना। कल किसने देखा है मेरे दोस्त, अपने आज में खुश रहना। So let me introduce to you, she is a teacher by profession, an owner of Yash Classes and the founder of an NGO called Opal Foundation for Physically and Visually Challenged People, and many more achievements on her name. So let me introduce to you Positive Priya ma'am. Good morning ma'am. कैसे हो आप? Good morning everyone. Hope you all are doing well in this pandemic situation. I'm fine. How are you Ashwin? आई एम गुड टू मैम, आशीर्वाद है आपका। तो बेसिकली मैम ये एक इंटरव्यू नहीं है, दिस इज अ स्मॉल पॉडकास्ट वेयरइन इट्स अ डिस्कशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस एंड योर एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि हम बहुत लोग जानते हैं, जैसे लाइक फ्रॉम योर यश क्लासेस और फ्रॉम ओपल फाउंडेशन, तो बहुत लोगों को पता नहीं है लाइक योर स्टोरी। आई वुड लाइक टू नो, like are you physically challenged by birth or due to some accident or incident, and when you realized this, what was going in your mind? Kya chal raha? See Ashwin, this is an accident. I was normal when I born. I was the first child of my parent. I think the incident was in 1978-79 around. I was born in a very middle class family. Everything was going well. I was in the first standard. And suddenly, at the age of 6, I had got a severe attack of polio, because of which I lost the complete strength of my both hands and one leg, and I became paralyzed. For 2 years, I was bedridden and no hopes were there. But my parents want me to be alive. तो उस वक्त की जो बेस्ट ट्रीटमेंट थी उन्होंने मुझे दी. They were not at all superstitious. लोग बोलते थे कि ऐसी लड़की को रख के क्या फायदा है, वैसे भी वो तो जिंदगी भर बेड पे रहेगी, तो इससे अच्छा है कि वो नहीं जिंदा रहे. बट पेरेंट्स वर नॉट एग्रीड विद दैट एंड 2 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई. आई स्टार्टेड क्राउलिंग एंड अगेन आई स्टार्टेड स्टैंडिंग, आई स्टार्टेड वॉकिंग, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ समवन. बट जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था. Of course, Ashwin, it was a devastating moment not only for me but my family, and as you know, first child अपने पेरेंट के कितने क्लोज रहता है. I have 2 siblings as well. हाँ, तो मगर फिर से एक बार चालू हो गई जर्नी. Of course, Ashwin, बुरा लगता है. बुरा मतलब कि जो मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे सिबलिंग थे, आपको पता नहीं अश्विन, मगर मैं आज तक कभी जिंदगी में मैं भाग नहीं सकी हूँ, मैं कभी खेल नहीं सकी हूँ. मतलब ग्राउंड खेल क्या होता है, उसका मजा क्या है, ये कभी मुझे, क्योंकि मुझे ना अराउंड 8 और 9 ईयर तक, उसके पहले की कुछ याददाश्त ही नहीं है, उसके बाद की है. और जब से होश संभाला है तब से यही मेरा न्यू नॉर्मल बन गया है कि द वे आई वॉक इज डिफरेंट, द वे आई वर्क विथ माई बोथ हैंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो लोग ऐसे पहले तो ऐसे घूरते थे एंड वो नजर, मतलब it was difficult for me today also to face that वो लोगों की नजर. It was a devastating. I do understand, man, and I also can't imagine like what exactly you have gone through. But the best part, like you came out of that and you being like strong enough. Hats off for you.
Thank Like, you. and जब आपके साथ ऐसा हुआ, then like during this phase, like have you ever been demotivated or discouraged from the people or the society? बहुत बुरे एक्सपीरियंस है, मगर अश्विन यहाँ पे अपने पास इतना वक्त नहीं है. एक सेंटेंस से चालू करने चाहूंगी मैं आपके सवाल का जवाब. वर्ड्स कैन हील यू, वर्ड्स कैन डैमेज यू, वर्ड्स कैन एनकरेज यू एंड वर्ड्स कैन डिस्करेज यू. मगर इसके बाद आपको क्या लेना है वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू. तो लोगों ने मेरे बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए अश्विन कि आज तक वो मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड है. वो वर्ड्स अगर मैं याद करती हूँ तो स्टिल टुडे आई फील ओ माय गॉड. मगर अश्विन, फ्रैंकली स्पीकिंग, पोलियो deform my body but reform my mental health and my spirit. As I told you Ashwin, my family is my backbone, they are my pillar. Of course today and in future I know that. तो लोग कितना भी बाहर सोसाइटी बोलती हो, मुझे देखने का उनका नजरिया अलग हो, मगर माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग नेवर ट्रीट मी लाइक दैट. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एनकरेजमेंट थी. और मुझे ये पता था कि अगर मैं डिस्करेज होती हूँ तो एक मेरे डिस्करेजमेंट से मेरी फैमिली कैन ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट. उन्होंने इतने आज तक में मुझे इंडिपेंडेंट बना, इन बोथ द वे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, तो दे फील बैड फॉर दिट. सो आई नेवर फेल्ड माई सेल्फ कि मैं डिस्करेज हूँ. लोग तो बोलते रहेंगे. मराठी में हम लोग बात करते, देखो अश्विन, की मारणाऱ्याचे हात धरता येतात, बोलणाऱ्याचं तोंड धरता येत नाही. सो इट इज हैपन. एंड सी अश्विन, आज तक भी ये होता है मेरे साथ, अभी भी होता है. कभी पे हम लोग पहले तो जाते थे, नाउ एज यू टोल्ड मी कि थोड़ा सोसाइटी अभी पहचानने लगी है क्लासेस की वजह से या फिर फाउंडेशन की वजह से, तो रिस्पेक्ट मिलता है, एक आइडेंटिटी बन गई. मगर इन पास्ट इट वाज नॉट लाइक दैट. तो लोग, सब लोगों का ओपिनियन पूछते थे. और अपनी सोसाइटी का ऐसे देखो अश्विन, आज भी है कि कोई बंदा या फिर कोई लड़का लड़की, डजंट मैटर, कि फिजिकली चैलेंज है तो उनके ऊपर है ना लेबल लगाया जाता है कि दैट फेलो इज अ मेंटली चैलेंज ऑल्सो, एंड पीपल ट्रीट लाइक दैट. इट वॉज माई personal experience. Now we stay in a metro cities like Pune or something like that, and we have a exposure of international thing, and लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा बदल रहा है. of course थोड़ा बदल रहा है, मगर it will take time. तो इसलिए अश्विन, वर्ड्स या फिर ट्रीटमेंट, इतना ही मैं कहूंगी कि whatever you feel, don't use that bad words. A person, if you come across any challenge person, तो वर्ड्स मत यूज करो. वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते, कंप्लीटली डिस्करेज करते हैं. तो एक्सपीरियंस तो मुझे भी बहुत है. I totally agree on that, मैम. जैसे आपने कहा कि words actually play a vital role in each and everyone's life. There is also a saying, words are more destructive than any other weapon in this world. Exactly. So it's all upon us, like how we behave with others, how we treat people among us. That's the main part. Like, so I know, ma'am, it was a very bad experience for you. As I said, like you are like coming out of that, and you're achieving a lot of achievements in your life. So we really appreciate that. So now, as I said, like जैसे आपका Opal Foundation है and like Yash classes है, so I know the struggle behind this, because a lot of people now, उन सब लोगों का नजरिया ऐसा है कि yes, आपका भी एक फाउंडेशन है, दैट यू आर अर्निंग प्रीटी मच गुड, ये सब वो दिखता है लोगों को, दैट यू आर गोइंग वेल, बट देन द स्ट्रगल बिहाइंड दिस, ऑल दिस, दे डोंट नो, बिकॉज आई हैव सीन इट. हम लोग की पहचान सिर्फ इज बीइंग लाइक 13-14 इयर्स नाउ, एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब हम लोग एक छोटा सा स्टॉल में, एक छोटा सा रूम था, एंड इट वाज लाइक हम लोग सिर्फ हार्डली 10-15 स्टूडेंट्स थे. तो ये आपको आइडिया कैसे आया कि दैट यू वांट टू बिकम अ टीचर एंड स्टार्ट योर ओन ओपल फाउंडेशन? देखो अश्विन, मैंने आपको बताया, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, राइट. कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रीटमेंट बहुत खराब मिली थी. अगर आप मुझे अश्विन आज पूछोगे कि डू आई हैव एनी स्कूल फ्रेंड, तो मेरे पास जवाब ना है. क्योंकि जब मैं स्कूल में थी अश्विन, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल डिफॉर्मिटी कि लोग मेरे साथ दोस्ती नहीं करते थे. हाँ, बट आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, अपना अपना नजरिया है. मगर इफ यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट, आई गॉट अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन माय एकेडमिक, एंड फॉर्चुनेटली आई एम स्ट्रांग इन माय एकेडमिक्स. तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था मेरे पास. मगर बुरा लगता है कि कोई फ्रेंड नहीं थे, मगर
what I can do, nothing. तो इस तरीके से academically I was strong, and then I completed my graduation and post graduation in the field of commerce. And when I was doing my graduation, I think it was the last year of my graduation, sudden my dad became seriously ill. Lots of problems were there, and the complete family was devastated. And I told you that my siblings are younger than me, and there were no other person as a bread earner for my family, and I think it was my duty to do something for my family. And academically I was strong, but I was not very keen to go in the corporate field, क्योंकि वो लोग जो जिस नजर से मुझे आज भी देखते हैं ना अश्विन, वो नजर को फेस करने का करेज मुझ में आज भी नहीं है. थोड़ा बहुत आया है, मगर दैट टाइम तो इट वाज डिफिकल्ट. तो कुछ तो करना है, आई हैव टू हेल्प माई फैमिली टू सर्वाइव. तो क्या करेंगे फिर? देयर वर ओनली 3 स्टूडेंट्स हु वर माई नेबर, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग क्लासेस. तो बाय गॉड ग्रेस एंड बाय माई पेरेंट उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए. धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और कारवा बढ़ता गया. एंड धीरे धीरे एक पौधा लगाया था मैंने यश क्लासेस का, जो after 25 years it became a well-known institute on the very prestigious road of Pune on Law College Road, where we deal from 5th to 12th standard for CBSE, ICSE and IB board for math, science, English and computer. बोलने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा है, मगर जिंदगी के 25 साल दिए हुए. एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि whatever I am today, its credit goes to my family and especially my mother. And in the same way, I can say you, Ashwin, that whatever Yash Classes is today, of course, I am the founder, but the whole credit goes to my honest, dedicated and experienced faculties, my teachers. And बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है आज के जमाने में, मगर जो भी कुछ आज यश क्लासेस है तो उनकी बदौलत है. और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, माई सिबलिंग ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग देयर बिजनेस, and now they are also very famous in their established in their own businesses. तो मेरी responsibilities थोड़ी कम हो गई, and as earlier I decided to stay single. Really single I am and staying with my family. और उनकी वजह से by both way I am independent right now. तो थोड़े फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने के बाद ऐसे लग रहा था कि यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, खुद के लिए तो हम लोग जी ही रहे हैं, मगर एक बंदे के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाएंगे तो वो सुकून बहुत है. और ये दिमाग में बहुत सालों से चल रहा था, मगर आपको पता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है. एंड इन दिस वे इन 2017 we registered our NGO called Opal Foundation for Better Future, where we train students physically and visually challenged for the competitive exam like LIC, bank, post, railway and lots of. And proudly I am a mother of 20 kids, among which 10 kids got a job in post, railway and bank and everywhere. It is a proud moment, Ashwin, for everyone those who are directly or indirectly connected with the Opal Foundation. I think you are also a part of that one, so it is also a proud moment to every one of us, Ashwin. और इस तरीके से ओपल का काम चल पड़ा. ना हो वो उस वक्त तो हम लोगों को भी कुछ पता नहीं था, सीखते सीखते हम लोग सिखाते गए. एंड it is a very happy moment, Ashwin. Now I told you that Yash Classes is the established one. Of course financial security बहुत important रहती है जिंदगी में. And Ashwin, as you also know that Opal Foundation is a completely self-funded NGO. Whatever we earn in Yash Classes we spent on Opal Foundation. I can proudly say that, Ashwin, कि जो satisfaction मुझे यश क्लासेस में आफ्टर अर्निंग नहीं मिलता है, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन ओपल में स्पेंड करने के बाद मिलता है. एंड आपको भी वो एक्सपीरियंस आ चुका है, एज यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर ओपल फाउंडेशन. वेरी वेल सेड मैम. जैसे आपने कहा कि दैट यू आर प्राउडली अ मदर ऑफ 20 स्टूडेंट्स. जैसे कहावत है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है माँ. एंड we have a great example here, like you are a warrior, like you're still fighting for it. जैसे मैंने स्टूडेंट से मिला हूँ, मैं भी खुद मिला हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हूँ. आई नो लाइक दे आर वेरी टैलेंटेड. लाइक सम आर लाइक musicians, some are like they play instruments, some of them like sing, and also like they're achieving on a professional level as well. So I really congratulate them. एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा about the students and Opal Foundation.
एखाद्या माणसाला इंडिपेंडंट म्हणा किंवा सक्षम बनवायचं तर शिक्षण देणं ह्याच्याशिवाय दुसरं काहीही तरणोपाय नाहीये. एकदा शिकवणं म्हणजे दोनदा शिकणं याचा अनुभव मी नेहमी घेते. आता वी आर नॉट डिसेबल, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री इज अ डिसेबल. भारतामध्ये बऱ्यापैकी 2 ते 3 करोड लोक आत्ता असे आहेत जे फिजिकली चॅलेंज आहेत आणि त्यांच्यासाठी रिझर्वेशन पण बऱ्यापैकी आहेत, पण हे कुठंही मिळत नाहीये. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम इज नॉट अ जोक ॲक्च्युअली. लोकांना असं वाटतं गव्हर्नमेंटचा जॉब मिळतो, पण तिथून फार आपल्याला लांब जावं लागतं. गव्हर्नमेंटमध्ये रेल्वे, बँक, SSC, पोस्ट, MPSC, UPSC या सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये रिझर्वेशन आहे ना. आणि जर ही मुलं तिथपर्यंत नाही पोचली तर ते सीट तसेच व्हेकंट जातात. असं बऱ्याच वर्षापासून होतं. तर मग आपण ट्राय करायला काय हरकत आहे. एक गोष्ट 10 वेळा, 20 वेळा, 30 वेळा सांगितली तरी चालेल, पण कोणीतरी शिकतंय ना, त्यातनं काहीतरी आउटपुट मिळतो आपल्याला. माझ्याकडे जे आत्ता 14-15 मुलं आहेत त्यांनी आम्हाला असं सांगितलेलं की मॅडम अशा प्रकारची तयारी करून घेणारं पुण्यामध्ये कोणी नाही आहे जे ओपल फाउंडेशन करतंय. स्मार्टफोन वापरतात सगळे, अगदी ॲपल सकट त्यांच्याकडे फोन आहेत. आम्हालाही जमत नाही असे फोन ते वापरू शकतात. आणि लॅपटॉप, त्यांच्याकडे एक सॉफ्टवेअर असतं विच कॅन स्पीक, त्यामुळे त्यांना कळतं. दे कॅन वर्क इन वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट, व्यवस्थित काम करतात. आम्हाला शिकवतात ते की लॅपटॉप कसा वापरायचा असतो. प्रत्येक फील्डमध्ये कोणी ना कोणीतरी इनिशिएट घेतलं पाहिजे, तर त्यावेळेला ह्या गोष्टी खूप सोप्या होतील आणि या मुलांमध्ये असलेलं ज्या हिडन क्वालिटीज आहेत त्या जगासमोर येतील. जे स्वप्न मी माझ्या नजरेतून ओपल फाउंडेशनला बघितलंय, तर माझ्याबरोबर हे स्वप्न डॉक्टर किरण महालेंनी पण बघितले. आणि खऱ्या अर्थाने जर श्रेय द्यायचं असेल ओपल फाउंडेशनच्या एस्टॅब्लिशमेंटला, तर जितकं श्रेय मला मिळेल तितकंच इक्वल श्रेय डॉक्टर किरण महालेंना मिळालं पाहिजे. So as we can see in the video, like the students are very talented. जैसे उन्होंने टेक महिंद्रा में भी परफॉर्म किया था, I think last year. They are also achieving lot of success. I seriously congratulate each and every them. I'm surely gonna meet all as well. So basically, ma'am, और एक छोटी सी कहावत है, like behind every successful man there is a woman. So here you are, like you are the biggest example for all of them. Like since like you have support from your family, so ऐसे कभी you got any support from the government, and like what do you suggest to the society? Of course. See Ashwin, initially financial stability नहीं थी, इसलिए कहीं जगह पे मैंने ट्राई भी किया था to get the support, but unfortunately I didn't get any support from I don't want to blame any government or any officer, but मुझे support कुछ भी नहीं मिला है. एक छोटी सी बात थी, एक छोटी छोटी चीजें करने के लिए भी हम लोगों को इतने पापड़ बेलने थे कि नॉर्मल पर्सन भी अगर वो करता है तो ही गेट एग्जॉस्टेड. तो हम लोगों की तो बात ही अलग थी. और अभी तो ऐसे हो गया है कि बाय गॉड ग्रेस एंड बाय माय पेरेंट्स कि अब तो सब कुछ ठीक है. तो अभी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ किसी से, मतलब एटलीस्ट गवर्नमेंट से या किसी इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिलना. हाँ, मगर ये जरूर कहना चाहूंगी अश्विन कि अभी ना थोड़ा सीन बदल रहा है. मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि चेंजेस नहीं है, चेंजेस है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग. मगर प्रॉब्लम क्या है अश्विन कि ऊपर से हम लोगों तक वो पहुंचने के लिए बहुत बड़े चैनल से जाना पड़ता है. एंड बहुत चीजें ऐसी रहती है कि वो कागज पे ही रहती है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है. तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट बाय योर दिस चैनल कि इफ एनीवन इज डूइंग इन दिस चैनल, और आप अगर कुछ कोई कर सकता है कि वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सोसाइटी तक या फिर दोज हु आर नीडी उन लोगों तक लाने के लिए. और देखो अश्विन, इंस्टीट्यूट का तो हो गया है. आप जैसे अगर यंगस्टर्स ये चीजों को देखने लगे और दुनिया का नजरिया बदलने लगे तो बहुत अच्छे दिन आएंगे. सो कॉल्ड स्पेशल पीपल, लोग बोलते हैं हम लोगों को स्पेशल, सो आई टोल्ड लाइक दैट. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि हम लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. वी वांट टू कम इन अ नॉर्मल फ्लो. बस एक उंगली पकड़ लो, हम अपने आप खड़े हो जाएंगे. कि अगर आप हमें कुछ मतलब एनकरेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्करेज मत करो. और हम लोग कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो उसको सपोर्ट करो. या फिर अश्विन एक छोटी सा एक मैं बात बताना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे भी है ना, कहीं पे अगर जाना होता है, कुछ भी काम होता है, तो स्टिल
कि मुझे किसी की जरूरत पड़ती है, आई वॉन्ट समवन टू हेल्प मी गो देयर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसे हम लोग अपने आसपास में भी अगर देखेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है या फिर कहीं पे जाना है, तो एटलीस्ट उनकी हेल्प करो। हर वक्त किसी को फिनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं थी, ये बातें भी उनके लिए बहुत रहती है। और हम लोग अगर जॉब के बारे में या फिर कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में सोचेंगे तो लोगों का टैलेंट देखो, उनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी मत देखो, देन दे कैन प्रूव। और देखो अश्विन, एक बात है कि किस्मत ने हमारे साथ बहुत अलग कुछ खेल खेला है, बट आई नेवर आस्क माई सेल्फ दैट व्हाई मी, इंस्टेड ऑफ दैट आई ऑलवेज आस्क व्हाई नॉट मी। क्योंकि अगर मैं नहीं ये सब होता तो आज मैं एक नॉर्मल लड़कियों की तरह जिंदगी जीती और आज शायद आप मेरा यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट कर लेते थे। हाँ, तो व्हाई नॉट मी। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो लोगों में भी बहुत काबिलियत है, एक चांस मिलेगा तो दे कैन ऑल्सो स्पार्क। ये है। और एक अश्विन, दूसरी बात मैं आपके थ्रू बोलना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी। देखो अश्विन, कि एक छोटी छोटी चीजें रहती है कि आई कैन गो बाय माई प्राइवेट व्हीकल टू एनीवेयर, मगर ये सबको अफोर्डेबल नहीं है, इवन मुझे भी नहीं था। तो एक अगर आप बाहर जाओगे और बस देखोगे पीएमटी अपने यहाँ के पुणे में, तो नॉर्मल बंदे को भी वो चढ़ने के लिए मुश्किल है, तो हम लोगों के लिए तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो थोड़ी जो चीजें हैं, ऑफिस है, कहीं पे जाना है हम लोगों को, तो एक्सेसिबिलिटी है, रैंप होना चाहिए, व्हील चेयर्स है, और ये चीजों के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके लिए पे करता है, मगर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ट्रीट अस एज अ नॉर्मल किड, also give us a chance like a normal person. You just focus on our ability, not our physical disability. I totally agree on this, मैम। जैसे आपने कहा कि जैसे हम लोग का ये मेन मोटो बिहाइंड दिस वीडियो इज टू स्प्रेड अ मैसेज, और हमें वो सोच बदलनी है इन द सोसाइटी की वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम मानते हैं कि कुछ अलग है, बट देन दे आल्सो हैव हार्ट, मतलब छोटी सी इंसानियत कह सकते हैं, जो कि अब इस दुनिया में कम होते होते जा रही है, बट देन एट द एंड इट्स इन आवर हैंड। अश्विन, रोकना चाहूंगी मैं बीच में आपको कि देखो, आप अभी बोल रहे हो कि इंसानियत कम होती जा रही है, मगर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग बात कर रहा है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय एनजीओ, यू कांट बिलीव अश्विन की बहुत सारे वॉलंटियर्स, इवन यश क्लासेस में जो स्टूडेंट्स है, इवन उनके पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड, बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि वो लोग वॉलंटरी आके हम लोगों को हेल्प करने लगे। इसका मतलब है ना अश्विन, ऐसा है कि आप अच्छा काम चालू कर लो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। कि कौन चालू करता है इसका कोई इंतजार कर रहा है, तो आप चालू कर लो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है टिल डेट। हाँ, कि अगर मैं आपको अभी बोला कि इट इज अ सेल्फ फंडेड एनजीओ, इट इज ऑफ कोर्स सेल्फ फंडेड, मगर ऐसे लोग भी है कि जो वॉलंटरी हेल्प करते, डोंट वांट टू शो देयर नेम, उनको उस चीज का क्रेडिट भी नहीं है, मगर हेल्प करे। तो इंसानियत है अश्विन, देखने का नजरिया चाहिए अपने को सिर्फ। यस, सही कहा मैम आपने। तो वही मैम, कम होते जा रही है, एज इन लाइक लोग उस तरफ से नहीं जा रहे। लाइक अभी जैसे कोविड-19 का सिचुएशन हुआ था, लाइक पीपल आर गेटिंग नेगेटिव, तो बहुत सी चीजें हो रही है। तो वीडियो या इस चैनल का माध्यम वही है कि हमने सोच बदलनी है। इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज लाइक टू हेल्प अदर्स। अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो, तो ही वी कैन बी सक्सेसफुल। मुझे बहुत कॉल्स आए लाइक बिजनेस लॉसेस हुए लोगों के, या जॉब चली गई है। आई थिंक लाइक 3-4 महीने से लॉकडाउन चला, तो लॉकडाउन के दरमियान लाइक बहुत लोग ऐसे मेंटली स्ट्रेस हो रहे थे। इस दौरान लाइक पीपल गिव एक्सक्यूजेस कि यार जैसे इस टू बी ऑनेस्ट लाइक इवन आई हैव पुट ऑन सम वेट, तो जैसे बोलते हैं कि अरे मेरा टोन आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर बैठो। बट देन आई शो सम पिक्चर्स ऑफ योर्स, so not only you are like mentally fit but also physically fit. So after seeing such pictures of yours, like I surely believe कि लोगों का thinking ही बदल जाएगा. So in this duration, like what do you suggest such people? Like I know it's very hard, like सबके इसमें आता है ऐसा experience, like wherein stress होता है. There are like ups and downs in each and everyone's life, but it's up to us like how we come out from that. आप इन लोगों के लिए या कुछ what do you suggest? I am completely agree with you. क्या एंजाइटी है, पिछले 5 महीने से हम लोग लॉकडाउन में है, स्टिल द सिचुएशन इज कम्प्लीटली अनसर्टन. लोगों की जॉब गए हैं, बिजनेसेस में बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं. सम पीपल ऑल्सो थिंक दैट दे हैव टू स्टार्ट विद द स्क्रैच. कंप्लीटली एग्री विद द एवरीथिंग. एंजाइटी है, हाँ, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं.
मगर अश्विन एक लाइन हमेशा याद में रखो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ, जब हम ऐसा सोचेंगे अश्विन, और तो अपने आप से एक देख लो कि हर एक सिचुएशन का दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। तो इसका भी पॉजिटिव सोचो अश्विन। आप अपने बारे में देखो कि पिछले 5 महीने से आप भी वर्क फ्रॉम होम हो, तो कभी सोचा है कि इतना वक्त आपने कभी अपनी फैमिली को दिया था क्या, कि उनकी जरूरतें क्या है। तो अगर हम लोग घर पे रहते तो अपना बॉन्डिंग कितना अच्छा होता है, ये कभी सोचा नहीं था। एंड एज आई टोल्ड यू, फैमिली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो आप अभी भी आजमा रहे हो। और देखो, कौन सी भी फेज लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, राइट। जैसे कोई भी खुशी परमानेंट रहती नहीं है, वैसे कोई दुख भी परमानेंट नहीं रहता है, और ये वक्त भी चला जाएगा। और ऐसे मुसीबतें तो आती रहेगी। वी आर नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। मगर ऐसा भी हुआ है, देखो मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ अश्विन, कि अभी हम लोग फिजिकल फॉर्म में क्लास ले सकते हैं, सडनली लॉकडाउन डिक्लेयर्ड एंड वी हैव टू स्टॉप आवर फिजिकल फॉर्म क्लासेस एंड वी हैव टू स्टे एट होम एंड ऑनलाइन क्लासेस। देन इमीडिएटली विद इन अ वीक, as I told you that I am blessed with my highly qualified and experienced teacher, तो उन्होंने बोल दिया कि मैम कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि now we have a very good technology, we can handle it, और immediately within a week we completely move to online classes and I'm happy to tell you that कि online is also performing very well। आज तक तो ऐसा था कि बाउंड्रीज थी मुझे, कि जो लोग मेरे यहाँ पे ट्रैवल करके आने चाहिए तो वो 2-3 किलोमीटर के से ज्यादा रेडियस में हो गए तो आ नहीं सकते। मगर ऑनलाइन का फायदा ऐसा हुआ, एंड नाउ आई कैन थिंक अबाउट पैन इंडिया, इवन आई कैन थिंक अबाउट द ओवरसीज। अगर हमें चांस मिलता है तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू सर्व आवर कोचिंग सर्विसेज टू एवरीवन। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया है। तो जिंदगी अश्विन एक बार मिलती है, तो सुसाइड करना मतलब सी आपकी मेंटालिटी। तो इसलिए ना अश्विन, कुछ ऐसे हॉबीज डेवलप करो कि जो आपको ये वक्त में, ये निगेटिव फेज में आपको काम आ सके। डजंट मीन कि आपको उसको कुछ कहाँ पे लेके जाना है, शोकेस करना है, अपने लिए सीखो। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये वक्त भी चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एंग्जाइटी, आपको पता है अश्विन, नाउ आई एम मोर देन 45 ईयर्स, ये डिप्रेशन वर्ड मुझे 2-3 साल पहले समझ में आया। इवन मुझे तो वो डिक्शनरी में भी पता नहीं था, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं था। और डिप्रेशन आता कैसे है, टेंशन आता कैसे है? टेंशन आता है, टेंशन तो मुझे भी आता है, ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। मगर ये डिप्रेशन से लोग मरते हैं या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, नहीं आना चाहिए। इसीलिए एक तो फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग रखो, अपने आजू बाजू के जो सर्कल है वो लोगों को इतने, आप भी पॉजिटिव बनो और पॉजिटिव लोगों के सर्कल में रहो कि जिससे हर वक्त गुजर जाएगा आपका। So life is very beautiful अश्विन। So इसलिए it is request to everyone कि जाएगा, ये वक्त भी चला जाए। और देखो, आप भी देखो, पहले 2-3 लॉकडाउन की से अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी तो सिचुएशन बहुत नॉर्मल होने लगी है। बहुत लोगों को अपने जॉब वापस मिलने, छोड़ो चलता है, पैसे थोड़े इधर उधर, सर सलामत तो पगड़ी 50। तो आज कम पैसे मिल रहे, कल अच्छे मिलेंगे। तो और अश्विन देखो, आपके सर पे छप्पर है, रूफ है, आपको 2 टाइम खाने को मिल रहा है, हाँ, अच्छा रहने को मिल रहा है, सेफ हो आप, इससे और क्या चाहिए। तो अपनी जरूरतें देखो, लॉकडाउन की वजह से अपनी जरूरतें कम हो गई है। पता चल रहा है कि हम लोग वेस्ट भी बहुत करते थे, होटलिंग था, बहुत कुछ था, हेल्थ कॉन्शियस हो गए अश्विन बेसिकली हम लोग, कि अरे हाँ अभी घर पे है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है तो वी हैव टू, होटल में नहीं जाना है तो वी हैव टू ईट हेल्दी फूड, हमें एक्सरसाइज करनी है। तो ये पॉजिटिव ही है ना ये सब बातें अश्विन। तो फॉलो ऑल दिस थिंग्स। क्या बात है मैम, आपको सुन रहा था तब से हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे अभी भी मुझे लग रहा था दैट आई एम अ स्टूडेंट, जैसे मैं छोटे बच्चों के जैसे और मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसे फील हो रहा था मुझे। एंड जैसे आपने कहा कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दिस इज व्हाई लाइक इन द इंट्रोडक्शन एज आई सेड कि यू आर अ पॉजिटिव प्रिया। तो आपका नाम ही ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव प्रिया। जब भी आपसे बात करते हैं तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। आपने कहा जैसे यू आर 45 बट सीरियसली यू डोंट लुक लाइक 45। जैसे आप एट द एज ऑफ 45 यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग एंड योगा, तो बहुत बड़ी चीज है मैम, जो कि हम बीइंग यंगस्टर्स आल्सो दे डोंट डू इट। बट हैट्स ऑफ टू यू। आई होप लाइक ये वीडियो देखने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाएगा। एंड आई सीरियसली विश कि सोच हम बदल पाएंगे
और जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स आर वेरी टेम्पररी, हर चीज टेम्पररी होती है, इवन दिस फेज ऑफ लाइक कोविड-19 नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। भगवान जब एक चीज अपने से निकाल लेता है अश्विन, तो दूसरी चीज हमें भर भर के देता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इतने बड़ी सीवियर पोलियो के अटैक की वजह से, या फिर अश्विन आपको एक बात बोलना चाहूंगी मैं कि भगवान हमेशा एग्जाम लेता है मेरी। शायद उसने चुना है मुझे कि बीच में ही आया ये टॉपिक एक्चुअली अश्विन, कि इन द लास्ट ईयर इन द 2019 कि देखो हम लोग अक्टूबर मंथ, शायद दिवाली का दिन ही था, कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड सडनली आई हैड गॉट एन सीवियर हार्ट अटैक। और बीच में रात को अर्जेंट एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी पड़ी विथ 3 स्टेंट्स। देयर आर 3 स्टेंट्स इन माय हार्ट। तो जोक अपार्ट, बट आई यूज्ड टू से पीपल दैट मेरा दिल लाखों का हो गया है। हाँ, 2 महीने में सिर्फ बेड पे थी, थोड़ा बेड रेस्ट थी, मगर फिर से चालू हो गया। तो ये सब टेम्पररी अश्विन। हाँ, और अगर कोई पार्ट बॉडी का दुखता है तो दैट मीन्स यू आर अलाइव, ये मुझे पता है। हाँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो हो जाएगा। तो अश्विन, आपने अभी बोला है कि लोगों का आपको नजरिया बदलना है, एक भी लोगों का नजरिया बदल दिया आपने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम श्योर कि जिस इंटेंशन से आप ये काम कर रहे हो या फिर चैनल क्रिएट किया है आपने, तो यू विल गेट अ गुड सक्सेस। सक्सेस डोंट काउंट सक्सेस ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ मनी और मॉनेटरी टर्म्स, सक्सेस ऑलवेज काउंट इन अ ग्रेटिट्यूड। और ये ध्यान में रखो अश्विन कि आपकी वजह से या ये चैनल की वजह से बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज अ इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे से भी, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि दुनिया में कितना गम है, तो अभी भी है ना ऐसा है अश्विन की मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरे 2 हाथ 1 पैर पैरालाइज है, मगर जब मैं अपने एनजीओ के बच्चों को देखती हूँ तो सम ऑफ देम आर ऑर्फन, आई एम प्लेइंग देयर पेरेंट रोल, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, नाउ आई एम सेटल इन माई लाइफ। मगर वो लोग तो कभी कंप्लेन भी नहीं करते ऐसे। तो यू शुड नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, क्योंकि प्रॉब्लम आती ही सॉल्यूशन के साथ है, इतना ध्यान में रखो अश्विन। यू जस्ट वांट टू ब्रॉडन योर आउटलुक। तो मैम, आई रियली वांट टू थैंक कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। इट वाज अ वंडरफुल लाइक डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम श्योरली गोना मीट यू। और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स है volunteer, they will be a volunteer for Opal Foundation with me. So, and I also like wish a great success for Opal Foundation and as well as for Yes Classes. Thank you very much Ashwin. I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस एक छोटा सा कार्य करना है, बी पॉजिटिव एंड मेक अदर्स पॉजिटिव। जैसे मेरे चैनल का नाम है L3, लिव योर लाइफ, लव योर सेल्फ एंड लाफ, कीप स्माइलिंग। So please share, subscribe and comment for any suggestion and do hit the bell icon for more videos. So जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि हंसते हंसते कट जाए ज़िंदगी के कठिन रास्ते। So keep smiling, keep rocking. जय हिंद, जय भारत।